पूर्व की सरकार में घोटाले बहुत हुए हैं। पीपीई किट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो तमाम चीजों में घोटाले हुए हैं। ये 2 साल में कितने लोगों को अंदर किया, कितने लोगों के ऊपर केस बने, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्यों? जब हुआ कुछ नहीं था तो आप कर कुछ नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, 2 लाख सरकारी नौकरियों का हिसाब तो दो। तो इस सरकार की करनी और कथनी में रात दिन का फर्क है। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के ऊपर राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 30,000 के करीब युवाओं को रोजगार उन्होंने दे दिया। अगर मुख्यमंत्री ने 30,000 को दी है तो लिस्ट जारी करे ना, क्योंकि दी नहीं है। आप ही के जिले में जो है कार्यक्रम 2 साल का किया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से। उससे ज्यादा तो मेरे सदर की जब रैली होती है उसमें लोग हो जाते हैं जितने आपने हिमाचल प्रदेश से 1100 बसें लगाकर जो हमारा अपना ग्राउंड है लूणू का, उसमें 1/4 में नहीं कहूंगा 1/10 में रैली की। अब उसमें खड़े होने की जगह कहाँ होगी? भ्रष्टाचार को लेकर भी सर चर्चा हुई है, आरोप भी यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। 2 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक एक चीज की बुकलेट, कच्चा चिट्ठा जिसको नाम दिया है। तो जो गारंटियां दी गई हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? करनी और कथनी में कितना फर्क है? अभी तो 22 लाख महिलाओं को आपने देना है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई। वो अपनी तरफ को इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 5 गुटों में बंटी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जो है कहीं न कहीं हंगामे के पूरे कयास जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल हैं। सर, आज की बात करें तो आज जो है बेरोजगारी को लेकर तमाम प्रश्न पूछे गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर वर्तमान प्रदेश सरकार को उनके द्वारा चुनावों के दौरान की गई गारंटियां और उन गारंटियों में उन बेरोजगारों का जिगर कि हम 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व बनता है कि जिस पॉइंट को लेकर वो सत्ता में आए थे, आज वो बेरोजगार वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारी वो 5 लाख सरकारी नौकरियां कहाँ गई? 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, 2 लाख सरकारी नौकरियों का हिसाब तो दो। लेकिन वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर बेरोजगारों को जवाब देने में असफल हुई है। यही कारण है कि आज बेरोजगार सड़कों पे है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने जब लगभग 1500 से 2000 के बीच में इंस्टीट्यूशन बंद किए तो आप समझ सकते हैं जब इंस्टीट्यूशन ही बंद कर दिए तो रोजगार कहां से होगा, तो सरकारी रोजगार कहां से होगा? तो इस सरकार की करनी और कथनी में रात दिन का फर्क है। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के ऊपर राजनीति करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 30,000 के करीब युवाओं को रोजगार उन्होंने दे दिया है। हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा कि कितने युवाओं को, बेरोजगारों को आपने सरकारी नौकरी दी? तो 2 वर्षों से जवाब आ रहा है, पिछले वर्ष भी वही जवाब था, इस बार भी वही जवाब है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अगर मुख्यमंत्री ने 30,000 को दी है तो लिस्ट जारी करे ना, उनके नाम सार्वजनिक करें। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि दी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप ही के जिले में जो है कार्यक्रम 2 साल का किया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से, ऐतिहासिक उसको करार दिया गया है सरकार की तरफ से कि ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां पर हुआ है। लोगों के खड़े होने तक की जगह वहां तक नहीं बची। देखिए, इस सरकार ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट देखिए, उसके ऊपर इन्होंने पहले टेंडर किया कि हम बड़े ग्राउंड में रैली करेंगे। जब 4 दिन देखते रहे कि लोगों का रुझान 0 हो गया तो हॉकी के एक ग्राउंड में कॉर्नर में जाके आपने जनसभा की। उससे ज्यादा तो मेरे सदर की जब रैली होती है उसमें लोग हो जाते हैं जितने आपने हिमाचल प्रदेश से 1100 बसें लगाकर, अगर उसमें ड्राइवर, कंडक्टर और आप एक जो पंचायत का पटवारी, कई जगह सेक्रेटरी, ये लाए थे लोगों को लाने के लिए, अगर तीनों को मिला लें 3600 तो वही हो जाते हैं। 2000 पुलिस, ओ भैया, तो आपके लोग कितने आए? ग्राउंड हॉकी का जो हमारा अपना ग्राउंड है लूणू का, उसमें 1/4 में नहीं कहूंगा 1/10 में रैली की। अब उसमें खड़े होने की जगह कहाँ होगी? अब भ्रष्टाचार को लेकर भी सर चर्चा हुई है, आरोप भी यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं और तमाम मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भाजपा ने आरोप लगाए हैं। किस किस का जो है वो आरोप लगाए? आपने 2 दिन पहले 2 दिन लगातार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा होती रही और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझे लगता है कि पहली बार जितने तथ्य पेश किए अपोजिशन ने, और वो भी इतने रिकॉर्ड टाइम में, 2 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक एक चीज की बुकलेट, कच्चा चिट्ठा जिसको नाम दिया है, उस माननीय गवर्नर महोदय को भी हमने दी, महामहिम गवर्नर महोदय को भी दी, और उसको लेके विधानसभा के अंदर भी खूब चर्चा हुई, हर विषय पे चर्चा हुई, हर पहलू पे चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल पहले की बात करें तो पूर्व की सरकार में घोटाले बहुत हुए हैं। पीपीई किट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो तमाम चीजों में घोटाले हुए हैं। लेकिन इस वर्तमान सरकार को बने हुए तो 2 साल हो गए।
ये 2 साल में कितने लोगों को अंदर किया, कितने लोगों के ऊपर केस बने, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्यों? जब हुआ कुछ नहीं था तो आप कर कुछ नहीं सकते। और जो गारंटियां दी गई हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? ये गारंटियां इस गारंटियां लगभग सरकार कह रही है कि पूरी कर दी है। जो पहली गारंटी पूरी की है, जो मेरे जिसका बोर्ड मेरे घर के ऊपर भी लगा के आए हैं, मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला था कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक माता बहन बेटी को जो 18 साल से लेकर 60 साल की है उसको हमने 1500 रुपए दे दिए, ये इन्होंने लिखा है। तो बताइए कितनों को दे दिए? और विधानसभा में जवाब क्या दिया अभी कि कितनों को दे रहे हैं? तो इनकी करनी और कथनी में अभी तो आप हजारों में भी नहीं है, करनी और कथनी में कितना फर्क है? अभी तो 22 लाख महिलाओं को आपने देना है, तो 22 लाख की बात आपने की है। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है, वहाँ संतुलन ही देखने के लिए नहीं मिल रहा है, गुटबाजी वहाँ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, इस माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना, कई बार मैं कहता हूं कि दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। वो सरकार के अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ खड़े थे तब विपक्ष की तरफ को इशारा कर रहे थे, वो अपनी तरफ को इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 5 गुटों में बंटी है। आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो बिलासपुर में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षों को पकड़ पकड़ के बिठाया जा रहा था मंच पे, सबने देखा, आपने चलाया। तो वो क्या था? वो एक गुट बोल रहा था कि ज्यादा मत बहन जी को बोलने दीजिए, बहन जी को बिठाइए, वो तो पब्लिकली आप कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का इशारा अपनी सरकार की तरफ को था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल। साफ तौर पर कहना है कि जो 2 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है वो काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर है। अपने सहयोगी विक्रांत के साथ नीरज डोगरा, समाचार फर्स्ट, शिमला।